खबर सामने आ रही है, आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पे आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर बड़ा खुलासा आया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहता था डॉक्टर मुजम्मिल। बड़ा खुलासा डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर। यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग में मुजम्मिल रहता था, कमरा नंबर 13 में। जो बिल्डिंग है 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 में रहता था और मुजम्मिल के एकदम बराबर वाले कमरे में डॉक्टर उमर रहता था। ये वही डॉक्टर उमर है, आपको बता दें, जो दिल्ली कार ब्लास्ट के वक्त उस I-20 कार में शामिल था, जिसमें विस्फोटक के साथ उसने उस कार को ब्लास्ट कर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों आतंक का गढ़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जम्मू JNK पुलिस की तरफ से की गई है, वहाँ उससे पूछताछ हो रही है। तो वहीं अल फलाह में भी लगातार NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम रोजाना यहाँ पूछताछ कर रही हैं। स्टाफ के साथ साथ में यहाँ कुछ बच्चों से भी पूछताछ की गई थी। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अल फलाह की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। आप सामने देखेंगे तो ये हॉस्टल बच्चों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हैं, बॉयज के और गर्ल्स के। लेकिन इसके साथ साथ जहां डॉक्टर मुजम्मिल रहता था वो आपको देखिए हॉस्टल में दिखा रहा हूं तस्वीरों में। ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको बीच में दिख रही है, इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था और उसी के बराबर में जो आतंकी उमर है उसका भी कमरा था। लेकिन बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में ही उमर रहा करता था। तो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अल फलाह की वो बिल्डिंग, वो हॉस्टल जहां डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकी था वो रहा करता था। ये डॉक्टरों के लिए अलग से हॉस्टल, ये रेजिडेंस बनाए गए हैं। ये रेजिडेंस में तमाम जो डॉक्टर जो अलर्ट किया गया था उनको, और इसी में ये मुजम्मिल जो था रहता था और यहाँ रहकर ही आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा था। इसके साथ साथ में 2 जगह उसने मकान किराए पर लिए थे और एक जगह 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे तमाम ऐसी चीजें मिली थी जो विस्फोटक सामग्री थी। और इसके साथ साथ में 2563 किलोग्राम फतेहपुर तगा के एक मकान में अमोनियम नाइट्रेट मिली थी। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम, ये अल फलाह की बिल्डिंग, वही हॉस्टल जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल 13 नंबर के कमरे में, ये 17 नंबर की बिल्डिंग है दरअसल में, और उसी में 13 नंबर का कमरा अलॉट था डॉक्टर मुजम्मिल को, और उसके बराबर वाले कमरे में उमर रहा करता था। लेकिन वो अलॉट उमर के लिए हुआ था, लेकिन उसमें रहने की बजाय डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में उमर उसके साथ रहा करता था। और यहीं से वो तमाम जो प्लानिंग, चाहे दिल्ली ब्लास्ट की बात करें या उससे आगे जिस तरह से 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से अब NIA की या अन्य एजेंसियों की पूछताछ में ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो यही अल फलाह आतंक का गढ़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी लगातार यहाँ से गिरफ्तारी हो रही है और लगातार यहाँ NIA के साथ साथ में अन्य जो जांच एजेंसी हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी यही वो सेंटर है, यही वो गढ़ है आतंक का, निकलता सामने आ रहा है। क्योंकि यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल रहता था और उसके बराबर वाले जो कमरा था उसमें डॉक्टर उमर रहता था, जिसने इस दिल्ली ब्लास्ट को, इस बड़े आतंकी साजिश को अंजाम दिया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस ब्लास्ट का, दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। तो डॉक्टर उमर धमाके के वक्त कार में होने का इसका जो शक है वो निकलकर सामने आया है, जो कि अब DNA मैच के बाद अब जो हकीकत में ये जो शक है वो बदल गया है। और डॉक्टर मुजम्मिल 2 जगहों से 1900 किलो विस्फोटक मिला इसी के पास से। यही वो डॉक्टर मुजम्मिल है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग में रहता था और उसके बराबर वाले कमरे में डॉक्टर उमर रहता था, जिसके पास से कई विस्फोटक सामग्रियां जो है वो बरामद हुई। और डॉक्टर शाहीन, जिसका जो अभी कार है, ब्रेजा कार, जिसकी आप हमें अभी बात आपको बताई, वो कार उस अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही मिली है, आज ही मिली। और टेरर मॉड्यूल के लिए फंड जमा करने का जो काम है वो ये डॉक्टर शाहीन करती थी। तो ये तीनों लोग, ये तीनों डॉक्टर जिनका अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जिसका सीधा जो संपर्क है वो दिखता नजर आता है। बता दें अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था आखिर। साल 2013 में नाक से A ग्रेड की मान्यता मिली अल फलाह यूनिवर्सिटी को। साल 2014 में संशोधन कर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और साल 2029 में MBBS का पहला बैच यहां से शुरू हुआ। तो NAAC से
ए ग्रेड की मान्यता मिली, फिर संशोधन कर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और फिर एमबीबीएस का पहला बैच 2019 से शुरू हुआ। तो इस प्रकार से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ चलती नज़र आ रही थी और ये 3 डॉक्टर जिसका सीधा संपर्क जो है वो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलता नज़र आता है। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल धौज गांव में है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी। ज़मीन करीब 70 एकड़ और छात्र जो है वो 40% स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी आपको बता दें कि वो मुस्लिम बहुल धौज गाँव में है और करीब 70 एकड़ की ज़मीन पर ये जो पूरा अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो बना हुआ है और 40% स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से हैं जो इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। तो ये सीधा तार जो है वो इन तीनों डॉक्टर आतंकी का नजर आता है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो डॉक्टर आतंकी थे उनका क्या कुछ प्लान था, क्या प्लान था आखिर इनका, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बता दें कि ये जो डॉक्टर शाहीन थी उसका प्लान था कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग वो बनाना चाहती थी और सहारनपुर हापुड़ में एक बड़ी जगह इसके लिए वो तलाश रही थी। लंबे समय से इस जगह पे वो एक महिला विंग बनाने के लिए तलाश रही थी। बस्ती से दूर एकांत में रिक्रूटमेंट सेंटर बनाने का उसका प्लान था डॉक्टर शाहीन का, और गरीब मुस्लिम बच्चियों के लिए फाउंडेशन बनाना चाहती थी। और बता दें कि फाउंडेशन के आड़ में टेरर एक्टिविटी चलाने की इसकी पूरी मंशा थी। तो ये टेरर डॉक्टर है जिसका प्लान आपको हम बता रहे हैं। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से भी उसका सीधे संपर्क था, वो लगातार उससे संपर्क में बनी हुई थी। और आपको बता दें कि सबसे पहला प्लान जो उसका था वो था जैश ए मोहम्मद की महिला विंग बनाना। सहारनपुर हापुड़ में एक बड़ी जगह इसके लिए वो खोज रही थी। लंबे समय से ये बड़ी जगह एक तलाश रही थी जहां पे वो महिला विंग की टीम को तैयार कर सके और बस्ती से दूर में एकदम एकांत इलाके में रिक्रूटमेंट सेंटर बनाने का उसका पूरा प्लान था। गरीब मुस्लिम बच्चियों के लिए फाउंडेशन बनाना चाहती थी और फाउंडेशन की आड़ में इस प्रकार की जो टेरर एक्टिविटी है उसको चलाने की इसकी साजिश थी। और बता दें कि कानपुर से भी एक डॉक्टर पकड़ा गया है जहां से हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। हम मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ के मकान मालिक के साथ, डॉक्टर आरिफ वही है जिनको कार्डियोलॉजी से एटीएम की डिग्री ले रहे थे और उनको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। परवेज के इनपुट पर एटीएस उनको उठा के ले गई है और वहीं पर हम मौजूद हैं। ये उनके मकान मालिक हैं जहां डॉक्टर आरिफ जो है रहा करते थे। वैसे क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। अच्छा, डॉक्टर आरिफ ने आपसे कैसे संपर्क किया, तो किस तरीके से आपका मकान रेंट पे लिया? ब्रोकर के थ्रू आए थे, पहले अभिषेक जी आए थे, ब्रोकर को अभिषेक जी को लाया था। तो अभिषेक जी ने कहा ये हमारे पार्टनर हैं और हमारे साथ रहेंगे। तो मैंने उनकी आईडी वगैरह चेक की, तब ओके था, आईडी वगैरह ली तब ओके था और अपना रहते थे। कभी किसी से बात नहीं करते थे, कभी किसी से मुलाकात नहीं करते थे, कभी किसी से दुआ सलाम नहीं करते थे। क्योंकि डॉक्टर है पेशे से, कभी रात में ड्यूटी कभी दिन में ड्यूटी। तो मैंने उनको मेन गेट की भी चाबी दे रखी थी। डॉक्टर पेशे में है तो कोई अच्छा, उनसे कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग मिलने आए हो या पार्सल? कोई नहीं आता, उनका कोई पार्सल नहीं आया। अभिषेक जी का पार्सल आया। कल कितने लोग आए थे? 4। अच्छा, क्या हुआ? 7:30 बजे आए, सीधे ऊपर चले गए सेकंड फ्लोर में। तो मेरा बेटा मौजूद था, मैं तो अपने काम पे था। तो बेटे ने पूछा भाई साहब आप कैसे? तो कहें वो उनके चाबी लाया हूँ उनके फ्लैट। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, पहले आप बात कराइए। तो उन्होंने मोबाइल पे बात कराई। उन्होंने कहा हमारे फ्लैट में आए। वो जब आए थे उन्होंने कहा हमें उनका सामान लेने आए। तो मेरे बेटे ने कहा मैं ऐसे तो सामान ले जाने नहीं दूंगा और आप जो है उनसे बात कराइए। तो उन्होंने कहा देख लेने दीजिए। तो वो अंदर गए, उन्होंने कुंडी लगा के बंद करके उनका लैपटॉप या जो भी कुछ चेक किया। थोड़ी देर बाद वो ताला लगा के चले। अच्छा, डॉक्टर आरिफ आपके मकान में कितने दिन पहले आए थे और किसके साथ रहा करती थी? अभिषेक जी के साथ रहते थे, लगभग 1 महीने से कम ही हुआ है उनको रहते। अभिषेक जी कौन है? अभिषेक जी उनके पार्टनर थे। क्या काम करते थे अभिषेक? अभिषेक जी भी कार्डियोलॉजी में डॉक्टर, दोनों डॉक्टर थे कार्डियोलॉजी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे हमारे साथ जो है डॉक्टर आरिफ के मकान मालिक कन्हैया। उन्हीं ने बताया कि डॉक्टर आरिफ यहाँ डॉक्टर अभिषेक हैं जो कोई कार्डियोलॉजी में काम करते हैं और यहाँ पर रहा करते थे। दिखाना चाहूंगी, ये वो मकान है